हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुराग झा एंड वेलकम टू एजुकेशन बाबा। आज के इस लेक्चर में हम लोग 12th साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये जो है आपके सेट प्रैक्टिस के का जो है भाग 2 है। देखिए, इस सेट का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि आप कॉपी कलम लें और इसके सारे आंसर्स जो है आप अटैम्प्ट करें और लास्ट में कमेंट करके बताइए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है कुल 25 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें से यदि आपके 20 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, नहीं तो फिर से आपको जो है वीडियो देखने की ज़रूरत है, जिसके लिए मैंने चैप्टर वाइज जो आपके यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो सारे आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ पे जाके जो है आपको सारे चैप्टर्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको क्लियर करने चाहिए। ठीक है, बाकी अभी जो है आप लोग अटैम्प्ट करिए, इसका मेन मकसद है कि आप इसको टेस्ट की तरह लें। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या आता है हमारा कि संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादन किसने किया। संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए, इसका जो प्रतिपादन है वो सेलोवे और मेयर ने किया था। किसने किया था? सेलोवे और मेयर ने। ठीक है, यहाँ पे मैं फास्ट आंसर बताऊंगा, डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है हमारा कि प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। प्राथमिक मानसिक योग्यता का जो सिद्धांत है वो किसने प्रस्तुत किया था? तो याद रखिए, ये थर्स्टन ने किया था। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है हमारे यहाँ पे कि थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्रकार के मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो देखिए, ये जो बुद्धि में आपके थर्स्टन के अनुसार जो उन्होंने प्राथमिक बुद्धि की मानसिक योग्यताएं दी थी, उसके अनुसार जो है आपको कुल बुद्धि में 7 प्रकार की यहाँ पे जो है क्या होती है? मानसिक योग्यताएं होती है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 7। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि बुद्धि योजना, अवधान, भाव प्रबोधन और सहकारी अनुक्रमिक यानी कि पास मॉडल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पास मॉडल। पास मॉडल जो है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये जो है आपके एग्जाम में निश्चित रूप से या तो 3 नंबर के प्रश्न में या 5 नंबर के प्रश्न में रहेगा, तो इसको अच्छे से क्लियर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मॉडल, ये जो पास मॉडल है, ये इसको किसने प्रस्तावित किया, ये आपसे पूछ रहा है। तो इस देखिए, इसको जो है जेपी दास और नागलीरी और किडवी, ये 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर जो है आपको ये मॉडल दिया था। सो हमारा आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? उसके 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है यहाँ पे कि किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ था? किस वर्ष जो है बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ था? तो ये जो 94 में हुआ था। सो हमारा आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन जो है यहाँ पे व्यक्तित्व की विशेषता है? तो याद रखिए, जो आपका यहाँ पे व्यक्तित्व की विशेषता बुद्धि होती है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होती है? बुद्धि यहाँ पे हमारी जो व्यक्तित्व होती है उसकी विशेषता होती है। सो आंसर डी ऑप्शन सही हो गया। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि आत्मसिद्धि की अवधारणा को प्रस्तुत किया। आत्मसिद्धि की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? तो याद रखिए, ये जो है आपको मास्लो ने किया था। किसने किया था? मास्लो ने। सो हमारा आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन सही हो गया। चलिए, 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन युग के व्यक्तित्व के प्रकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो देखिए, युग का जो व्यक्तित्व है उसके प्रकार के अंतर्गत जो है आपको एंड्रोमार्फी जो है यहाँ पे आपका क्या होता है, ये जो आपका शामिल नहीं होता। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है हमारा कि आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है किसको कहा जाता है? तो देखिए, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है वो आपको हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे कुछ सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, साथ में बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा ताकि आगे जो भी वीडियो जाएगी उसका जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो उसका जो 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है? तो देखिए, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा जो है इसका संबंध जो आपको फ्रायड से है। किससे है? फ्रायड से। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, मैंने चैप्टर वाइज जो है सारे क्वेश्चंस को जो है हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, काफ़ी एक्सप्लेन भी किया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको साइकोलॉजी के सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हो। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि पतंजलि का नाम जो है किससे संबंधित है? तो पतंजलि का नाम जो है योग से संबंधित है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि किस प्रकार चिकित्सा पद्धति में सीखने के सिद्धांत का प्रयोग होता है? तो याद रखिए, देखिए, यहाँ पे जो आपके चिकित्सा पद्धति में जो सीखने का सिद्धांत होता है वो आपको व्यवहार चिकित्सा पद्धति में क्या होता है यहाँ पे
प्रयोग किया जाता है। सो हमारा आंसर सी हो जाएगा। उसका 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि गेस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था। गेस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये जो है आपके एफ पल्स ने किया था। ठीक है, ये पति और पत्नी दोनों थे। ठीक है, वो दोनों ने मिलकर क्या किया था, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो दोनों आप याद रखिएगा, दोनों का नाम। ठीक है, और अटेम्प्ट करते चलिए, साथ में पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए, फिर मेरा आंसर सुनिए। ठीक है, इस वीडियो का मेन मकसद यही है। कुल जो है मैं आपके लिए जो 5 यहाँ पे सेट लेके आऊँगा, और एक जो है प्लस में एक एक्स्ट्रा सेट होगा। ठीक है, यहाँ पे एक जो है एक्स्ट्रा सेट होगा जिसमें आपको इन 5 का भी निचोड़ रहेगा। ठीक है, तो कुल 5 हम लोग यहाँ पे सेट की बात करेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है 14 नंबर प्रश्न कि जिस चिकित्सा विधि में जो है मन तथा शरीर की एकता पर बल डाला जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो याद रखिए उसको गेस्टाल्ट चिकित्सा विधि कहते हैं। सो हमारा आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है यहाँ पे कि समूह जिसमें एकता सर्वाधिक होती है, समूह जो है जिसमें एकता सर्वाधिक होती है उस समूह को क्या कहते हैं, तो देखिए वो जो समूह होता है जिसमें सर्वाधिक एकता पाया जाता है वो उसको प्राथमिक समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक समूह कहते हैं। सो यहाँ पे आपको प्राथमिक नहीं दिख रहा है, सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। उसके बाद जो है 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है यहाँ पे कि समूह संरचना संबंधित नहीं है। देखिए इसमें पूछ रहा है कि समूह संरचना किससे संबंधित नहीं है, तो ये याद रखिएगा कि समूह का जो संरचना है वो आपका नेतृत्व है। क्या है, नेतृत्व है। सो आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस में सदस्यों में जो पूरक कौशल होता है, निम्नलिखित में से किस में जो है सदस्यों में जो है पूरक कौशल यहाँ पे जो है एक तरह से उसमें होता है, तो याद रखिए ये जो है दल में होता है। किस में होता है, दल में। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दल में क्या होता है, पूरक क्षमता होता है। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है यहाँ पे कि निम्नांकित में से समूह निर्माण में योगदान नहीं होता है, तो इसमें पूछ रहा है कि किस समूह का जो है किस चीज़ का निर्माण समूह योगदान का जो निर्माण होता है उसमें नहीं होता है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि समूह के निर्माण में आपका आत्मसम्मान का जो यहाँ पे योगदान नहीं होता। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो दबाव का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसके लेजारस यहाँ पे क्या है, प्रतिपादक है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसका 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है हमारे यहाँ पे कि तनाव प्रबंधन के लिए निम्नलिखित योजनाओं में से कौन अधिक प्रभावी है। देखिए तनाव का जो प्रबंधन है, ठीक है, उसके लिए सबसे ज़्यादा जो आपका यहाँ पे प्रभावी होता है वो क्या होता है, संज्ञान में परिवर्तन। सो हमारा आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन दुश्चिंता विकार का प्रकार नहीं है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है मनोविच्छेदी आत्मविकृति। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मनोविच्छेदी आत्मविकृति जो है यहाँ पे आपका दुश्चिंता विकार का प्रकार नहीं है। बाकी ये सब जो है चिंता के कारण ही ये सारे विकार होते हैं, लेकिन ये जो है आपका एक अलग प्रकार है जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करी हुई है चैप्टर्स वाले ऑब्जेक्टिव्स में। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मन स्नायु विकृति नहीं है, निम्नलिखित में से कौन मन स्नायु विकृति नहीं है, तो याद रखिए दुर्भीति जो है मन स्नायु विकृति नहीं है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसका 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि चिंता विकृति को विकृति के किस श्रेणी में रखा जाएगा, तो याद रखिए चिंता विकृति को जो है मन स्नायु विकृति में रखा जाएगा। सो आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ पे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, ये जो आपका है कि बार बार हाथ धोना या किसी चीज़ को छूना या गिनना कौन सा मानसिक बीमारी है। ठीक है, एक देखिएगा कुछ लोग होता है कि बहुत बार अगर किसी को पैसा देगा तो 5 बार 10 बार 20 बार गिनेगा उसके बाद वो देगा। ठीक है, तो वो वैसे लोग जो है किस प्रकार की बीमारी से जो है यहाँ पे ग्रसित होते हैं, तो याद रखिए वो लोग जो है यहाँ पे आपके मनोग्रसित बाध्यता विकार से होते हैं ग्रसित। ठीक है, सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या निकल के आएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद
लास्ट प्रश्न आज का हम लोग देखते हैं कि लास्ट प्रश्न क्या कहता है कि इनमें से कौन असमानता के जैविक कारक नहीं है। इनमें से जो है कौन असमानता के जैविक कारक नहीं है। तो आरंभिक वचन क्या हो जाएंगे यहाँ पे, जो असामान्यता के जैविक कारक नहीं होंगे। सो हमारा आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये जो है कुल 25 प्रश्न थे। अब आप बताइएगा कि 25 में से कुल कितने प्रश्न जो है आपके सही हुए। ठीक है, सही सही से कमेंट करके बताइएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितना पढ़ना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।